और अब घंटी बजाओ। देश में तेजी से फैलते कोरोना के खतरे के बीच सरकार टेस्टिंग पर जोर दे रही है। कुछ राज्यों ने बाहर से आने वालों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया, लेकिन वो रिपोर्ट कितनी भरोसेमंद है, इसे लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई जगहों से गलत टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट बनने की शिकायतें तेजी से सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले हमने आपको मुंबई में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वालों की कहानी दिखाई थी। अब ऐसा ही एक मामला पंजाब के फिरोजपुर में भी सामने आया है। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में पंजाब देश में 8वें नंबर पर है। पर सवाल है कि कोरोना मरीजों के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, क्या हकीकत में वही है? इसकी वजह है कोरोना टेस्ट रिपोर्ट को लेकर सामने आया एक बड़ा फर्जीवाड़ा। इस सर्टिफिकेट को देखिए, जिसके मुताबिक गुरजंत सिंह नाम के शख्स को कोरोना नहीं है। सर्टिफिकेट में नीचे लिखा है गुरजंत सिंह की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। इस पर फिरोजपुर सरकारी अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर की स्टैंप और दस्तखत भी है। ठीक वैसा ही सर्टिफिकेट सतराम सिंह का भी बना। उनकी भी रिपोर्ट निगेटिव लिखते हुए उन्हें कोरोना मुक्त बताया गया। ये दोनों सर्टिफिकेट ऐसे लोगों के हैं जिन्हें एक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट देनी थी। इसीलिए उन्होंने फिरोजपुर के सरकारी अस्पताल से ये सर्टिफिकेट बनवाया और भर्ती में शामिल हो गए। लेकिन इस सर्टिफिकेट की असलियत तब सामने आ गई जब फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में दोबारा उनका टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। ये देखिए, इस रिपोर्ट में 11वें नंबर पर सतराम सिंह और 19वें नंबर पर गुरजंत सिंह का नाम है और दोनों के ही आगे पॉजिटिव लिखा है, यानी दोनों कोरोना संक्रमित हैं। इस फर्जीवाड़े पर हमने सरकारी अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर से सवाल किया कि कोरोना संक्रमितों के नेगेटिव सर्टिफिकेट कैसे बन गए। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ है। सवाल है कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किसने किया, क्योंकि जिन लोगों के सर्टिफिकेट बने उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। तो क्या उस टेस्ट की गलत रिपोर्ट बनाई गई? वरना जो लोग टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनका कोरोना निगेटिव होने का सर्टिफिकेट कैसे बन गया? सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े का खेल? क्योंकि इसी निगेटिव सर्टिफिकेट के आधार पर इन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला। सोचिए, इस दौरान वो कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे और उनके फर्जीवाड़े के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल कितने और लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला होगा। और घंटी बजाओ में अब ऑपरेशन शराबबंदी। देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। 2016 के अप्रैल महीने में नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया था, याद होगा आपको। लेकिन आज भी बिहार में शराब बिकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुकानों में मिलने के बजाय अब शराब की कालाबाजारी होती है। हमने न जाने कितनी बार घंटी बजाओ में इसकी रिपोर्ट भी दिखाई। महंगे दामों पर शराब बेचकर शराब माफिया मुनाफा कमा रहे हैं और शराब बंदी के कानून को दिखा रहे हैं ठेंगा। और यह सब सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि नशे के इस खेल के आगे पूरा का पूरा सिस्टम फेल है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती थी, 200 रुपया अगर कमा रहा है तो 150 रुपया शराब में जमा रहा है। अब जानते हैं कि रोज पियते खतरा रहा। हम बचपन से शराब के खिलाफ। गांव की जो महिलाओं के द्वारा जब शराबबंदी का अभियान चलाया जाता था, हम तो उसका समर्थन करते थे। सोचे उड़ जाएगा, दारू पी ले होश हो जाएगा, मतलब नहीं हुआ।
हुआ, उसी से उतले रह गया। जो गांव शराब से मुक्त हो जाता था उसको तो अवार्ड देते थे, लेकिन ये सब करने के बावजूद लगा कि शराब की खपत घट नहीं रही है। चौराहा शांति नगर पर पौवे पे यहाँ बस लाए कोई में जहर मिला के पिया यहाँ। नीतीश कुमार बोल रहा है कि शराब बंदी है, हम अगर दावा कर रहे हैं, हम लोग कोई बंदी नहीं है। इस कारण उनकी मौत हुई शराब पीने से। कैसे मरले हैं? शराबबंदी पूर्ण रूपे फैल है, क्योंकि कहीं भी शराबबंदी है नहीं। रेलवे स्टेशन पर शराब, एम्बुलेंस में शराब, कार की डिक्की में शराब, खेत में शराब, टैंकर में शराब, पिकअप के अंदर शराब। ये हाल है उस बिहार का जहां शराब पीना, बेचना या खरीदना जुर्म है। ये तस्वीरें हैं उस बिहार की जहां शराबबंदी लागू हुए 5 साल बीत चुके हैं। ये गोल्डन वाला था, चेंज कर लिया है, नया है। ये सच है उस बिहार का जहां शराब माफिया के आगे पूरा सिस्टम फेल है। और जब सिस्टम फेल होता है तो किसी भी कानून के कोई मायने नहीं रह जाते। बिहार में यही होता दिख रहा है। नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते कि शराबबंदी ने बिहार की तस्वीर बदल दी, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। ये सच है कि बीते 5 सालों में बिहार में शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि बिहार में शराब मिलनी भी बंद हो चुकी है। कानून बनाकर सरकार ने एक रास्ता बंद किया तो शराब कारोबारियों ने कई नए रास्ते खोल लिए। छपरा की ये तस्वीर देखिए और सोचिए कि क्या वाकई बिहार में शराबबंदी है। शराब की बोतलों से भरे ये कार्टन एक तेल के टैंकर के अंदर रखे गए थे। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई तो एक के बाद एक बोतलों से भरे कार्टन निकलते गए। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, टैंकर में शराब की तस्वीर का ये खेल बदस्तूर जारी है। अब इस पिकअप वैन को देखिए, जैसे ही इसके कंटेनर को ऊपर उठाया गया तो नीचे शराब की बोतलें भरी हुई और इस ट्रक में फ्रूटी के डिब्बों में शराब भरकर ले जाई जा रही थी। घंटी बजाओ में आज हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में शराबबंदी का सच। सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में शराबबंदी का कानून तोड़ने के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। करीब 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल है कि इसके बावजूद शराब के कारोबार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। सरकार कितने भी दावे कर ले, शराब माफिया बेखौफ होकर अपना काम कर रहा है। छपरा में शराब की तस्करी का सच सामने लाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने एक शराब कारोबारी से बात की। क्या चाहें? बियर चाहिए 2 कार्टन। बियर नहीं खाता। अच्छा, दारू में क्या हुआ? रोटी में और कुछ फ्रूटी के अलावा और कुछ? ब्लैक अच्छा, क्या फ्रूटी के क्या है? रोटी के 300 250 रुपए पड़े। अच्छा, 3000। अब बियर और ना मिल पाई? बियर देखिए आज आवे वाला भाई तो मिल ना आएगा ना मिले। अच्छा, तो मैंने कब सामने आ जाए? रात ले रात ले तो कब मिल जाए? कल है। आज ना मिल पाई सामने मिला ना। अब कुछ कम है कि मतलब एकदम ना उस सब में कम है। कम ना होता है तो कब मिली? वो मिल जाए 1 पीस बढ़ जाता। अच्छा, तो कब मिली? जब को हम तो भेजा जाए। अच्छा, तो इस शराब कारोबारी ने बाकायदा रेट लिस्ट के साथ हमें ये भरोसा दिया कि जब कहें तब शराब मिल जाएगी।
शराबबंदी का असर सिर्फ इतना है कि पहले दुकान पर जाकर खरीदना होता था, अब फोन पर जगह और कीमत तय हो जाती है। बियर मिल जाएगी? बियर मिल जाएगा, 300 का लगेगा बियर। कैसे लगेगा? 300। कुछ कम नहीं होगा? नहीं। मैंने चाहिए 10 को चाहिए। 10 तो? हाँ तो 300 लगेगी, महंगा बियर है सब। छपरा शहर के नगर थाना क्षेत्र का ये हाल है। यहाँ चाय समोसे की दुकान पर भी शराब की डील होती है। इसी की पड़ताल करते हुए हम एक चाय की दुकान पर पहुंचे। हाँ नहीं क्या हम मिल जाए? अभी ना मिल जाएगी हाँ? अब इस दुकान को देखिए, जहाँ ये लड़का समोसे के साथ शराब भी बेचता है। हाँ? लाइए ना, कितना का पड़ेगा? लाइए। हाँ? बियर वो नहीं होगा? हाँ? बियर नहीं होगा। अच्छा 210 आप होगा? मेन बात है भैया, हम लाएंगे तो कमीशन चाहिए। लो ले तो ये है बिहार में शराबबंदी का सच। हर गली मोहल्ले में इतनी आसानी से शराब तभी मिल सकती है जब शराब कारोबारियों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण मिले। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बिहार में नीतीश सरकार का ऐलान है, 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। दुकानों पर यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू है।